18 दिनों तक चलने वाला इस इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध कुरुक्षेत्र में जब खत्म हुआ, तब न जाने कितने करोड़ों की जान जा चुकी थी। कितने माताएं अपने बच्चों को खो चुकी थी और कितनी पत्नियां विधवा हो चुकी थी। और युधिष्ठिर का मन बहुत विघ्न हुआ जा रहा था। और इसी उधेड़बुन में वे कुरुक्षेत्र के मैदान में पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं अपने जज्बातों को उड़ेलने के लिए। इन भावों को महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने अनमोल रचना कुरुक्षेत्र में किन शब्दों में पिरोया है, तो आए इसके द्वितीय सर्ग के प्रथम पाठ को देखते हैं। आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने कि योग नहीं जाने का अभी है इसे जानकर, रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए। रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए, बानों का शयन बान का ही उपधान कर। व्यास कहते हैं रहे यों ही वे पड़े विमुक्त, कान के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर। कान के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर, और पंथ जोहती बिनत कहीं आस पास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खरी शास्ति मान कर। हाथ जोड़ मृत्यु रही खरी शास्ति मान कर, श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योग नींद लेते थे पितामह गंभीर से। योग नींद लेते थे पितामह गंभीर से, देखा धर्मराज ने विभा प्रसन्न फैल रही, श्वेत शिरोरूह सर ग्रथित शरीर से। श्वेत शिरोरूह सर ग्रथित शरीर से, करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए नोचनों के नीर से। करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद, उंगलियों को धोते हुए नोचनों के नीर से। हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से, वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का पसार। छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजाता जय दुदुम्भी सा बार बार। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार। चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार, विजय का एक उपहार मैं बचा हूं बोलो, जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। जीत किसकी है और किसकी हुई है हार, हाय पितामह हार किसकी हुई है यह, ध्वंस अवशेष पर सिर ढूंढता है कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है। कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है, लपटों से मुकुट का पट बूंदता है। और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग भरे अर्थ गूंजता है और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग भरे अर्थ गूंजता है कौन देखता है सबदा बंधु बांधवों का, उतरा का करुण विलाप सुनता है जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मन बुन से डरता। तन बल
छोड़ मैं मनोबल से नरता, तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता। और कहीं ब्रज गनता न मेरी आह से जो, मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं, तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने, उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ के सरासन ने, पार्थ के सरासन ने अपनी कृपान ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रणबीज, बुझती शिखा में दिया धृत भगवान ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रणबीज, बुझती शिखा में दिया धृत भगवान ने। सबकी सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई, सबकी सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनग है किंतु मेरे प्राण जलते हैं पद पद परिताप से, लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, दहमान इस पुराचीन अभिशाप से। और महाभारत की बात क्या गिराए गए, जहां छल छदम से बड़े वीर आप से। अभिमन्यु बद्ध और सुयोधन का वध हाय, अभिमन्यु बद्ध और सुयोधन का वध हाय, हमें बचा है यहां कौन किस पाप से। एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की, एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की, एक और जीवन की विरति प्रबुद्ध है। जानता हूं नरना पड़ा था हो विवश किंतु, नोहु शनि जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। जानता हूं नरना पड़ा था हो विवश किंतु, नोहु शनि जीत मुझे दिखती विशुद्ध है। ध्वंस जन सुख या की साश्रु दुख शांति जन, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है। ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है, जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य, या महान पाप यहां फूटा वन युद्ध है। सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनन है। अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी, अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी, पापियों के हित तीर्थबारी हलाहल है। विजय करान नागिनी सी दस्ती है मुझे, इससे न जूझने को मेरे पास बल है। विजय करान नागिनी सी दस्ती है मुझे, इससे न जूझने को मेरे पास बल है। ग्रहण करूं मैं कैसे, ग्रहण करूं मैं कैसे, बार बार सोचता हूं, राज सुख दोहू भरी कीच का कमल है। बालहीना माता की पुकार कभी आती और आता कभी अर्तनाद पितृहीन बाल का, आंख पड़ती है जहां हाय वहीं देखता हूं, सेंदूर पुछा हुआ सुहागिन के भाल का। आंख पड़ती है जहां हाय वहीं देखता हूं, सेंदूर पुछा हुआ सुहागिन के भाल का। बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूं कभी, तो भी सुनता हूं अट्टहास क्रूर काल का, तो भी सुनता हूं अट्टहास क्रूर काल का। और सोते जागते में चौक उठता हूं मानो, सोनित पुकारता हो अर्जुन के लाल का।
सोनित पुकारता हो अर्जुन के नाद का, जिस दिन समर की अग्नि बुझ शांत हुई, एक आग तब से ही, एक आग तब से ही जनती है मन में, हाय पितामह किसी भांति नहीं देखता हूं, मुंह दिखलाने योग निज को भुवन में, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है लोग देखते घृणा से मुझे, धिक सुनता हूं अपने पै कन कन में। मानव को देखे आंखें आप झुक जाती मन, चाहता अकेले कहीं भाग जाऊं वन में। मानव को देखे आंखें आप झुक जाती मन, चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में, करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अतएव बन जाऊंगा, करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अतएव बन जाऊंगा, पशु खग भी न देख पाए जहां छिप किसी कंदरा में बैठ अश्रु खुद के बहाऊंगा, जहां छिप किसी कंदरा में बैठ अश्रु खुद के बहाऊंगा, जानता हूं पाप न धुलेगा वनवास से भी, छिपा तो रहूंगा दुख कुछ तो भुलाऊंगा, जानता हूं पाप न धुलेगा वनवास से भी, छिपा तो रहूंगा दुख कुछ तो भुलाऊंगा, व्यंग से विधेगा वहां जड़ जड़ हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज न कहाऊंगा, व्यंग से विधेगा वहां जड़ जड़ हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज न कहाऊंगा। नामधारी से दिनकर ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जो इतना विध्वंस हुआ, उसका ग्लानि धर्मराज युधिष्ठिर के मन में प्रकट होता है, और इस भाव को रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र के महाकाव्य में अपने शब्दों से पिरोया है, और कहीं ना कहीं रामधारी सिंह दिनकर इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को ही गलत ठहराते हैं, और इसका सारा का सारा द्वेष दुर्योधन और पांडवों के बीच होने वाले इस युद्ध का भार युधिष्ठिर के कंधों पर डाल देते हैं।